आपके नेहरू ने एक्साइज चीन क्यों दे दिया? हिंदू खुल के बोल पा रहे, पहले बोल नहीं पाते थे। ये विकास नहीं है तो और क्या चाचा? ये विकास है। और किसे कहते हैं विकास? G20 होस्ट करा। G20 का मतलब क्या था? 20 बड़े बड़े देश बैठना। इनके टाइम पे क्या होता था? वक्फ बोर्ड बना दो। यार इनका शरिया चलने दो। आर्टिकल 30 बना के भारतीय संविधान में हिंदुओं को जो क्यों रिस्ट्रिक्ट करा जाता है कि आप अपने धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते, अपनी संस्कृति को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? तो ये सारे काम जो है ये कांग्रेस ने करा है। 2014 से बाद की जो सरकार है क्या वो काम कर रही है? पहले की सरकार से तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। जैसे कुछ काम बता सकते कि नोटबंदी यहाँ होती है, झटका पाकिस्तान को पड़ता है। हमारे देश की जीडीपी क्या थी पहले? आज से बहुत बेटर थी, बहुत बेटर थी। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि ये जो भूखमरी आई है ये किसानों की वजह से आई है, ये व्यापारियों की वजह से आई है। अपना पल्ला झाड़ लिया, निकल गए। हमारे देश का प्रधानमंत्री रो रहा है यूएन में, ओ माय गॉड कश्मीर, पाकिस्तानियों ने कश्मीर ले लिया, कश्मीर ले लिया। क्यों दम नहीं था हमारे आर्मी में? हमारे आर्मी में इतना दम था कि पाकिस्तान को धूल में मिटा देते। को राहुल गांधी पे विश्वास है 2024 चुनाव को लेकर? देखिए राहुल गांधी एक युवा नेता है और अपना मेहनत तो कर ही रहा है यार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो बंदा घुमा है। 5,000 करोड़ ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्टमेंट दे रही है। शुरू से मिल रही थी। कौन दे रहा था? कौन दे रहा था? पूछिए। दे रहा पूरा कौन दे रहा है? पूरा वही बिल्कुल। आपकी जीडीपी ग्रो क्यों नहीं कर पाई पहले? कर रही है 9 पॉइंट कर, अरे यार 9.8 थी। आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार में इतनी ज्यादा वृद्धि थी। ईडी और सीबीआई के शिकंजे में अधिकतर कांग्रेस के नेता और उसकी अलायंस पार्टी के नेता। आपके हिसाब से ईडी सीबीआई गलत कर रही है? एक तरफा एक ही एक पार्टी के अपोजिशन ये पूरे देश में छापे पड़े जा रहे हैं, तो सरासर गलत कर रही है। जब भी कोई इनका नेता फंस जाता है तो ये सीबीआई और ईडी पे डाल देते हैं। जैसे अभी टीएमसी का नेता देख लीजिए आप, घोटाले पकड़े तो फिर इन्होंने कह दिया कि सीबीआई और ईडी इनकी है। कि अलायंस के नेता आए दिन सनातन धर्म पर टिप्पणी क्यों करते हैं? ये गलत है। उनकी पार्टी के साथी नेता खड़े होकर के कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनातन धर्म का समूल नाश होना जरूरी है। ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। एक जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि ये जो भूखमरी आई है ये किसानों की वजह से आई है, ये व्यापारियों की वजह से आई है। अपना पल्ला झाड़ लिया, निकल गए। अपना पल्ला झाड़ लिया, निकल गए। क्यों निकल गए अपना पल्ला झाड़ के? इस बात का जवाब दीजिए। वो जब एमबीए कर लेता है, कमाने लायक हो जाता है, तब उसके सारे धनी हो जाते हैं। सब उसको कहते हैं मैं हूँ मालिक इसका। अरे उसको बनाया किसने? वो बच्चे से बड़ा किसने किया? उसको बनाया। और दूसरा काम आज 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में दूसरा काम सारे 5 काम इसी में आ रहे हैं यार। अरे 5 काम कैसे इसमें आ जाएंगे? एक्साइज चीन क्यों दे दिया? एक्साइज चीन क्यों दे दिया? आपके नेहरू ने एक्साइज चीन क्यों दे दिया? अक्साई चीन और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर किसके कार्यकाल में गए? ये कार्यकाल ये कोई नेहरू का प्रधानमंत्री का? भाई साहब ये नेहरू के कार्यकाल में गया है। हमारे देश का प्रधानमंत्री रो रहा है यूएन में, ओ माय गॉड कश्मीर, पाकिस्तानियों ने कश्मीर ले लिया, कश्मीर ले लिया। क्यों दम नहीं था हमारे आर्मी में? हमारे आर्मी में इतना दम था कि पाकिस्तान को धूल में मिटा देते, धूल में। लेकिन यह है कि जवाहरलाल नेहरू की देन थी जो रोते हुए बिलखाते हुए यूएन में गए कि है हमारा कश्मीर ले लिया, हमारा कश्मीर। एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, 2014 से बाद की जो सरकार है क्या वो काम कर रही है? मेरे हिसाब से पहले की सरकारों से सही काम कर रही है। पहले की सरकारों से तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। जैसे कुछ काम बता सकते? हाँ, जैसे काम यह है कि नोटबंदी यहाँ होती है, झटका पाकिस्तान को पड़ता है। हमारे देश में कामयाबी है कि धर्म के नाम पर जेनोसाइड होता है, उस जेनोसाइड को हटाने के लिए वो आर्टिकल 370 हटता है। क्यों आर्टिकल 370 के तहत हमारे देश के लोग वहाँ पे शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के लोग वहाँ पे शादी करते थे? क्यों होता था? इस बात का जवाब दीजिए। आपने बात की, एक बंदा कह रहा है टूरिज्म की। ये जो मालदीव्स किस लिए बढ़ा है? टूरिज्म के मामले में। कश्मीर में आज कितना टूरिज्म हो रहा है? कहाँ जा रहा है वो पैसा? हमारे देश में तो जा रहा है पैसा। G20 होस्ट करा। G20 का मतलब क्या था? 20 बड़े बड़े देश बैठना और हमारे देश को गिनना कि हमारा देश भी कुछ है। इनके टाइम पे क्या होता था? वक्फ बोर्ड बना दो। इनके टाइम पे होता था वक्फ बोर्ड बना दो। इनके टाइम में होता था कि हम जा रहे वर्शिप एक्ट, मतलब इतना खतरनाक कानून लेकर आ भैया, मैं अपनी धरोहर को क्यों नहीं पूछूंगा? आप वो ऐसा एक्ट बनाकर जो है हिंदुओं को अपने जड़ों से हटाने का काम करते हैं लोग। इनकी लोग ये साजिश है कि पहले जड़ों से हटा दो, फिर क्या कहते हैं, फिर बोलो कि फिर मुसलमानों और दूसरों की क्या कहते हैं, ये बोलो यार इनका शरिया चलने दो। आर्टिकल 30 बना के भारतीय संविधान में हिंदुओं को जो क्यों रिस्ट्रिक्ट करा जाता है कि आप अपने धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते, अपनी संस्कृति को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते?
सकते। तो ये सारे काम जो है ये कांग्रेस ने करा है। कम्युनल वॉयलेंस बीजेपी सनातन धर्म का बढ़ावा दे रही है। मतलब बिल्कुल बढ़ावा दे रही है। इसको पता है कि भारत की असली संस्कृति क्या है और किसको बढ़ावा देना है। हिंदू खुल के बोल पा रहे, पहले बोल नहीं पाते थे, पहले शर्म आती थी टीका लगाने पर, पहले वो सब चीजें होता था। अरे ओनली पॉलिटिकल। भाई जब राजनीति की बात हो रही है तो राजनीति बोलेगा आदमी। लेट मी टेल हिम इकोनॉमिक रुपए का बता रहे थे कि कुछ खर्चा हुआ है, आपको कुछ बता रहे थे। लेट मी टेल मी इकोनॉमिक। ग्रामीण भारत में क्या क्या विकास हुआ है भाई? जल आ रहा है, बिजली आ रही है, सड़कें बनी है, घर मिला है, सिलेंडर बना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, क्यूआर कोड बिहार में भी यूज हो रहा है। ये विकास नहीं है तो और क्या चाचा? ये विकास है। और किसे कहते हैं विकास? 200 लाख करोड़ रुपए। हाँ, कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए। आपको कर्जे में और इन्वेस्टमेंट में फर्क पता है क्या है? कर्जे में और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या होता है? पहले 55 लाख करोड़ का कर्जा था, कर्जा। आज इन्वेस्टमेंट है। आज बाहर की कंपनियां आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं कि हमारे तो देश की जो इकोनॉमिक्स है, हमारे देश की इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो रही है, हमारे देश की इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो रही है। और इसे कर्जा नहीं कहते, इसे कर्जा नहीं कहते। आप गलत कह रहे हो। ये जो 200 करोड़ रुपए लिया गया है, हाँ 8.9 इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जो आज 7 के भी अंदर है। अच्छा, ठीक है। हमारे जो देश की जीडीपी क्या थी पहले? उससे आज से बहुत बेटर थी। बहुत बेटर थी। क्या ऐसी 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिल रही है क्या ऑस्ट्रेलिया से? ऐसी इन्वेस्टमेंट मिल रही है क्या इजराइल से, वर्ल्ड बैंक से? ऐसी इन्वेस्टमेंट मिले जा रही है क्या? 5,000 करोड़ ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्टमेंट दे रही है। शुरू से मिल रही थी। कौन दे रहा था? जरा पूछिए। दे रहा पूरा कौन दे रहा है? पूरा वही बिल्कुल। आपकी जीडीपी ग्रो क्यों नहीं कर पाई पहले? कर रही है 9 पॉइंट कर। अरे यार 9.8 थी। वो तो 5 सालों से 5 पॉइंट कैसे 8% तो बढ़ गई है। 2022 से 2023 8% का इंक्रीमेंट है। क्या है? आप 7%, 7.2 की ग्रोथ रेट है। 9.7 थी मनमोहन सिंह जी की टाइम। किस टाइम? 9 जी की सरकार। अरे फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम? फर्स्ट टर्म या सेकंड? 2010 में। उनकी जेबों में जा रहा था क्या? देश में तो नहीं आ रहा था पैसा। क्या जेबों में जा रहा था उनकी? देश में तो नहीं। एक बात बताइए, एक सवाल है सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी जैसे आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार में इतनी ज्यादा वृद्धि थी, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार इतनी अच्छी थी तो आज ईडी और सीबीआई के शिकंजे में अधिकतर कांग्रेस के नेता और उसकी अलायंस पार्टी के नेता क्यों? मैं मेरे परिवार को कभी भी अपने कोई भी कानून के शिकंजे में नहीं लूंगा। मैं मेरे सामने वाले पड़ोस जो मेरे विरोधी होगा ना, उसको कानून के शिकंजे में लूंगा। गलत ले चाहे सही ले। आपके हिसाब से ईडी सीबीआई गलत कर रही है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन बताइए ना। अब इतने ज्यादा ज्ञात है तो ये भी बता दीजिए। मैं मेरे परिवार के आदमियों को किसी को भी वो शिकंजे में नहीं लूंगा, जबकि मुझे पता है मेरे परिवार के आदमी भी गलत है, सामने वाला ही नहीं है। लेकिन मैं सामने वाले को, मेरे विरोधी को। क्या ईडी और सीबीआई इस समय गलत कर रही है? क्योंकि सवाल सुनिए सर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई भाई बिकी हुई है। अगर एक तरफा एक पार्टी के अपोजिशन ये पूरे देश में छापे पड़े जा रहे हैं तो सरासर गलत कर रही है। इन्होंने कर्ज का पूछा ही नहीं। ईडी और सीबीआई पे आऊंगा मैं। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय कर रही है, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी जब कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने बोला कि सीबीआई और ईडी जो है ये तोता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कांग्रेस के समय में। तब कहाँ गए थे आप लोग? तब क्यों नहीं बोलते? जो भी भ्रष्ट है, चाहे भाजपा में हो चाहे किसी भी पार्टी में हो, कार्रवाई होनी जरूरी है। तभी जो है जनता का पैसा कोई भी लूटे उसको कोई नहीं मतलब वो सही बात नहीं है। तो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, कैसे देखते? ये तो वही बात हो गई कि जब भी कोई इनका नेता फंस जाता है तो ये सीबीआई और ईडी पे डाल देते हैं। जैसे अभी टीएमसी का नेता देख लीजिए आप, घोटाले पकड़े तो फिर इन्होंने कह दिया कि सीबीआई और ईडी इनकी है। ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब अगर विपक्षी कोई नेता आपकी पार्टी में आ जाए तो आप उसे बोल देते हो ठीक है भाई। हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर पहले ईडी सीबीआई पड़ी हुई थी, जैसे ही बीजेपी में आए ठीक हो गए। वो केस एक्विटल नहीं हुए हैं, हमको समझना पड़ेगा। अरे एक्विटल मतलब नहीं समझ रहे होगे, मैं बताता हूँ। वो केस खत्म नहीं हुआ है भाई साहब, वो केस चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो केस को एक्विटल कर दिया हो गया। किसने कहा बंद कर? अरे भैया अभी सर्च करो। जेल से बाहर आना और केस खत्म होना एक बात है। जेल से बाहर सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी भी आए हुए। बताता हूँ उसका, बेल पे बाहर है। मैं बताऊँ उनके अभी कई ऐसे सांसद हैं बीजेपी के भी जिनके कांग्रेस की टाइम तो। एक बात बताइए, आपको राहुल गांधी पे विश्वास है? 2000 मैं कोई पार्टी से बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं सवाल राव जी और मोदी जी से कंपैरिजन कर रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या आपको राहुल गांधी पे विश्वास है 2024 चुनाव को लेकर?
देखिए राहुल गांधी एक युवा नेता है और अपना मेहनत तो कर ही रहा है यार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो बंदा घुमा है, वो खाली उसके मिमिश थी उसकी बनाने से वो आदमी गलत नहीं हो जाता। आज तक उसने कौन सा पद लिया है कि हम उसके विरुद्ध गलत करेंगे? हमने आज तक कौन सा गलत किया है? उसने कौन सा गलत किया बताओ? एक बात मुझे ये बताइए, जैसे आप खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ गलत नहीं हुआ है, ठीक है, उनकी पार्टी के अलायंस के नेता आए दिन सनातन धर्म पर टिप्पणी क्यों करते हैं? ये गलत है। उनकी पार्टी के साथी नेता खड़े होकर के कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, सनातन धर्म का समूल नाश होना जरूरी है। ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। एक बात बताऊं आपको, प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं आए? मैं बताऊं, वो तो देखिए आपका वो आप सब जब उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया था कि ये बीजेपी से अगर कोई शंकराचार्य जी होता, कोई देश का ऐसा संत होता तो हम पूरे पार्टी से ही जाते। अच्छा, हाँ, ये एक देश का। वहाँ पे रामभद्राचार्य नहीं पहुंचे थे? रामभद्राचार्य जी जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी वो अलग थे, उसमें उनका कोई हाथ नहीं था। रामभद्राचार्य क्या रामभद्राचार्य नहीं पहुंचे थे? मैं पूछना चाहता हूं। मैं गुरुजी है, मैं कह रहा हूँ मेरे रियल गुरुजी वही हैं, लेकिन वो उस राम मंदिर की शिलान्यास में हाथ उनका वो हाथ नहीं लगाया था, मोदी जी थे सब कुछ। तो पहुंचे तो थे भाई साहब। पहुंचा तो बहुत संत थे। मंत्र मोदी जी को पढ़े भाई साहब, ब्राह्मण ही तो मंत्र पढ़ता है। मोदी ना मंत्र, वो यजमान थे। आपको समझ में आते पूजा पद्धति क्या है हिंदू संस्कृति में? कौन था यजमान? सब कुछ मोदी। अरे यजमान और बैठे होते हैं, मंत्र तो ब्राह्मण पढ़ते हैं ना भाई साहब। वहाँ पर मोहन भागवत भी थे। मोहन भागवत भी थे।